गुड इवनिंग एवरीवन। हम आज BTL टीवी की तरफ से बंधन प्रोग्राम को लेके आए हैं आपके पास, और इसमें हमारे बहुत खूबसूरत कपल हमारे साथ हैं। और मेरा नाम न्योमी है। आज के खूबसूरत कपल हना बहन हमारी और मेरे भाई झाजिब। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आप अपनी जो पूरी रूटीन है लाइफ की वो किस तरह गुजारती हैं। आप जॉब भी कर रही हैं और आप अपने घर को भी देख रहे हो, अपनी चर्चेज़ की भी आप एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव हो माशाल्लाह से, सुना है मैंने। तो आप मुझे बताएं कि कैसे आप इसको मैनेज करते हैं अपने सब कुछ। मैं अपने खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो सब चीज़ें मैनेज करने की मुझे तौफीक देते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले मैं मॉर्निंग ड्यूटी में जाती हूँ, उसके बाद जब वापस आती हूँ तो अपने घर के जो काम होते हैं वो ख़त्म करती हूँ, सबको टाइम देती हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो प्रॉपर तरीके से लाइफ को हम लोग इंजॉय करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। चलिए, मैं अपने भाई से पूछना चाहती हूँ, आप भी मुझे बताएं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं और फिर आप भी बताएं कि आप इनके साथ किस तरह हेल्पफुल हैं, कि आप दोनों बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अपनी। थैंक यू मैम नोमी। और BTL टीवी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। BTL टीवी के प्रोग्राम बंधन में आए और अपनी डेली लाइफ के बारे में हम जो है लोगों को, मसीही कौम को और हम BTL के व्यूअर्स को जो है बता सकें। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताऊं कि मेरा नाम जाजिब जट है और मैं रजिस्टर्ड नर्स हूं। इस टाइम मैं आगा खान हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूं। अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना चाहता हूं थोड़ा बहुत, कि मैंने अपना जो नर्सिंग का डिप्लोमा है वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल कोयटा से कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने पोस्ट RN स्पेशलाइजेशन की है इन ICU, और अब मैं जो है वो डॉ यूनिवर्सिटी से पोस्ट RN BScN जो है वो कर रहा हूँ। तो मेरी स्टडी इन प्रोग्रेस है। इसके साथ ही, स्टडी के साथ ही मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू किए हुआ हूँ। आगा खान हॉस्पिटल में मैं पीडियाट्रिक ICU में लास्ट 8 ईयर से काम कर रहा हूँ। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ का, अपनी फैमिली का कितना थैंकफुल हूँ। एक यहाँ पे कन्फेशन मैं करना चाहूँगा कि मैं बेसिकली मेरी वाइफ के साथ जो है वो एक ऐसा कह सकते हैं कि सिनफ़े नाजुक के तौर पे मेरी जो है इनके साथ अटैचमेंट थी। यही कह सकता हूँ कि आई लाइक हर बट आई डोंट लव हर एट दैट टाइम। तो इंसिडेंस ये हुआ कि शादी तक भी हम जो है, मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ तो मैं अपनी वाइफ से प्यार नहीं था करता, सिर्फ पसंद करता था। अपनी वाइफ के साथ शादी की थी तो उस लिहाज से मैं उनके साथ अटैच था। लेकिन इस दरमियान में मेरी फैमिली में इशू है कि मेरे फादर जो है वो क्रिटिकली इल हो गए, डायबिटिक पेशेंट थे। तो विद इन अ फ्यू डेज़ वो ICU तक जो है वो पहुंच गए थे। तो इस दरमियान में मेरी वाइफ ने ना दिन देखा ना रात देखी। इवन के ड्यूटी से आती थी हॉस्पिटल में, मेरे साथ स्टे करती थी मेरे फादर के साथ, और वहीं से फिर ये वापस ड्यूटी, और इसी तरह कंटिन्यूस वीक्स जो हैं हम दोनों ने, मेरी फैमिली ने और मेरी वाइफ ने हॉस्पिटल में मेरे फादर के साथ स्पेंड किए थे। तो एट दैट टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि प्यार जो है सिर्फ ये कि ये किताबी बातें नहीं है, प्यार किसी के साथ किसी भी टाइम हो जाता है। और उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया था कि मैं अपनी वाइफ को और मेरी वाइफ मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ कितना जो है अटैच है, कितना हमसे प्यार करती है। और वो दिन और आज का दिन है। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मकाम आएगा, कोई भी ऐसी हर्डल्स आएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं अपनी वाइफ को अकेला छोड़ूं या इसके अलावा किसी और के बारे में सोचूं, क्योंकि इसने ना दिन देखा ना रात देखी। इवन कि मैं जॉब पर होता था, भाई मेरा कहीं और काम के लिए या किसी भी सिलसिले में घर से बाहर होता, तो मेरे बाप के डायपर तक इसने चेंज किए। तो वो दिन और आज का दिन है कि ये प्यार हमारा
बढ़ता जा रहा है। थोड़ी नोक झोंक हर रिश्ते में होती है, वो हमारे में भी होती है, इवन कि हम दोपहर में भी तू मैं हमारी हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो प्यार ख़त्म हो गया। ये एक रिश्ते की खूबसूरती है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि अपनी वाइफ को कभी भी सिर्फ जिस्मानी बंधन के लिए या मेल मिलाप के लिए जो है वो कोई भी इस रिश्ते को ना निभाए। जब आप दोस्त बनकर और कुलीग बनकर और एक जिस्म बनकर रहेंगे तो किसी भी किस्म के इख्तलाफ आपकी लाइफ को और लोगों की बातें आपके रिश्ते को ख़राब नहीं करेंगी। तो मेरी सब लोगों से जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं रिक्वेस्ट है, और एक कह सकते हैं कि मेरी तरफ से एक सजेशन है कि अपने लाइफ पार्टनर से दोस्ती करें, ना कि सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक़ या रिश्तेदार किसी भी किस्म का और ताल्लुक़ बनाने की कोशिश। जिस दिन आप एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे, आप एक दूसरे की मुसीबतों को, मुश्किलों को, परेशानियों को समझेंगे, और यही आपकी ज़िंदगी की खूबसूरती होगी। इतनी अच्छी आपने इसकी ज़िंदगी में चेंजिंग लाई है कि उसको आपने जो उसकी लाइकिंग थी उसको लव में आप ले गई। थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों से सीक्रेट शेयर करें। वेरी गुड। और अब आप मुझे बताएं इनके बारे में। अब मेरे हस्बैंड में बहुत सारी चेंजिंग्स हैं। पहले ये कम गो थे, अब टाइम देते हैं हर किसी को प्रॉपर तरीके से। पहले सोते भी बहुत थे, अब सोते भी कम में। नींद उड़ाई तो नहीं है? नहीं, मैंने नींद नहीं उड़ाई है इनकी बिल्कुल भी, लेकिन चेंजिंग्स आई हैं इनमें बहुत सारी। बाइबल पढ़ने की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दी है इन्होंने प्रॉपर तरीके से। अब चर्च भी जाते हैं, पहले कभी चर्च भी नहीं जाते थे मेरे हस्बैंड। अब मैं बेसिकली जिस्मानी के साथ साथ रूहानी ज़िंदगी में भी इन्होंने बहुत काम करना शुरू कर दिया है। दैट्स मीन कि ये सारा क्रेडिट तुम्हें जा रहा है। नहीं, है ना? मुझे नहीं, ये खुदावन को जा रहा है, कि खुदावन की बिल्कुल, शान को क्रेडिट जाता है ये बिल्कुल, सब। बिल्कुल। चलिए व्यूअर्स, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे जो आज के मेरे कपल्स हैं खूबसूरत से, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 साल की ज़िंदगी में क्या किया, और ये बताएंगे कि अब इनकी ज़िंदगी एक अलहदा, एक सिंगल लाइफ एंड अ मैरिड लाइफ में क्या फ़र्क आता है, ये इनसे हम पूछते हैं। जी बहन हन्ना, आप मुझे बताएं। एक मैरिड लाइफ जो है वो सिंगल लाइफ से ज़्यादा अच्छी है। उसमें आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, मतलब आपके हस्बैंड भी आपके साथ काम करते हैं, और मतलब फैमिली रिलेशंस बनते हैं। आपको पता चलता है कि कौन सा रिलेशन आपके लिए ज़्यादा पायदार है। तो मैं समझती हूँ कि मैरिड लाइफ जो वो ज़्यादा अच्छी है बैचलर लाइफ से। वेरी गुड। और आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? जी, शादी- कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहती, मैंने अक्सर देखा लड़कियां कहती हैं हमने शादी नहीं करनी, तो आप क्या सोचती हैं, उनका फैसला ये सही है? ये गलत फैसला है उनका। शादी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, हर लड़की को शादी कर लेनी चाहिए टाइम से। गुड। और आप मुझे बताएं आपकी घरेलू लाइफ कैसी है? आप जॉब भी कर रहे हो, आपने मुझे बताया था कि सिविल में आप हैं, तो आप मुझे बताएं कि इसको कैसे मैनेज करती हैं? मेरी जॉब को 8.5 इयर्स हो गए सिविल हॉस्पिटल कराची में। मैं न्यूरो कॉमा आईसीयू में हूँ, और बहुत अच्छी जॉब चल रही है। सब कुछ मैनेज हो जाता है प्रॉपर तरीके से, कोई मसला नहीं होता। और घर को? घर भी मैनेज घर में, होता है प्रॉपर क्योंकि तरीके से। आपके मुझे बताया था भाई ने कि आपके ससुर बीमार थे, आपने बड़ी उनकी अच्छी खिदमत भी की, जिनसे उनको लाइकिंग से वो लव की तरफ चल पड़े। बस ठीक है,
तो फिर आपकी भी सास भी, आपने कहा कि चर्च आप जा रही हैं, बाकायदा संडे को चर्च जाती हैं आप, तो आप बताएं कि कैसा जी, आपको मैं इनके 74 की साथ- मेंबर हूँ। अच्छा, good। एवरी संडे मैं और मेरी मदर इन लॉ चर्च जाते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ चर्च जाने का। वहाँ पादरी शाहिद आजकल वहाँ के इंचार्ज हैं, तो अच्छा है, मतलब लाइफ बहुत अच्छी है, एंजॉय करती हूँ मैं अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से। और इनके साथ कैसा आपको लगा? एकदम एक बंदा, एक नया बंदा जब लाइफ में आता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं पेश आई थी इनके साथ रहने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा लगता है कोई आपको प्यार करता है, आपका ख्याल रखता है, हर चीज़ प्रोवाइड करके देता है, तो बहुत अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस अच्छा है। आप मुझे बताएंगी कि आपने अपनी लाइफ में क्या कुछ किया है इससे पहले, शादी से पहले? आप चर्च की कोई खिदमत की आपने हो, या कोई ऐसी आपकी लाइफ में कोई यादगार वाकया हो जिसमें चांद ने कुछ ऐसा किया मिसहैप जो आप भूल ही नहीं पा रही हैं? ये मेरी शादी वाले दिन का ऐप है कि अच्छा। ये लेट आए थे चर्च में। ओहो। मैं 4 बजे रेडी थी और ये 9 बजे आए थे चर्च में। तो निकाह आपने- हम लोगों का पौने 10 बजे हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ अनाउंस हुए थे। अरे, ये तो फिर बड़ी ज्यादती की है ना इसने। बस 11 बजे तो हम हॉल में इंटर हुए थे। चलें, कोई बात नहीं, अब इसको आप भूल जाइएगा। ये भूलने वाली बात ही नहीं है। ना यार, भूल जाना। और ये मुझे तो मैं अपने बताओ- बच्चों को भी बताऊंगी उनके पापा की गलती। ओए मेरी, बड़ी जबरदस्त सजा है भाई। अच्छा, अब और बताएं, आप चर्च की किसी खिदमत में? जब मैं 8th क्लास की स्टूडेंट थी तब से लेके तकरीबन नर्सिंग में आने से पहले तक, 2006 में मैं नर्सिंग में आई थी, मतलब फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उससे पहले तक मैंने संडे स्कूल की खिदमत की है ARP चर्च आजम टाउन में। अच्छा। वहाँ के पैरिश इंचार्ज थे पादरी आसिफ सरदार, तो वो अभी भी पैरिश इंचार्ज ही हैं। वहाँ मैंने बहुत खिदमत की है संडे स्कूल की। हम लोग पिकनिक्स पे जाते थे, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। लेकिन शादी के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ कि अब घर को टाइम देना है, ड्यूटी को टाइम देना है और हस्बैंड को टाइम देना है। जी, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं लाइफ में। और अब मुझे बताएं, जब आप नर्सिंग में आई, उधर कोई आपके साथ कुछ ऐसा मसला हुआ? मैं नर्सिंग में आना नहीं चाहती थी। क्यों? ये मेरे बहुत अच्छा ये जो हाँ, है। लेकिन मैं आने के बाद कहती हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने चाचू की कि उनकी बिहाफ पे मैं नर्सिंग में आई हूँ। अच्छा, गुड, बहुत अच्छी बात मेरे है। नाना और मेरी मदर चाहती थी और चाचू कि मैं नर्स बन जाऊँ। इंसानी खिदमत है, ये बहुत बड़ा जज्बा है, ये हर बंदा नहीं कर सकता। जी, क्योंकि जिस तरह हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की आप लोग खिदमत करते हैं, आप लोग सैल्यूट के ये हकदार हैं। वाकई ये नर्सिंग में आने के बिल्कुल। बाद ही ऐसा लगा मुझे कि हम लोग मैं बहुत। तो सोचूं भी ना तो मुझे एक डर लगता है। थैंक यू। इधर मैं इनसे पूछती हूँ कि इनके साथ जो हैं चांद ने हनीमून पे क्या किया, जो वादे किए हुए थे पहले इन्होंने, चांद ने वो पूरे करता है वो चांद? आप मुझे बताएंगी? जी, चांद वादे पूरे करते हैं अपने। अच्छा, बड़ी बात है, यू आर लकी देन फिर। थैंक यू। अच्छा, और आप मुझे बताएं फिर आपकी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हैं? लाइफ पहले से खूबसूरत है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, हर चीज़ अपने हिसाब से मैनेज हो जाती है मुझसे, प्रॉब्लम नहीं होती मुझे किसी प्रॉब्लम भी नहीं चीज़ हुई? में। अच्छा, गुड। अच्छा, आप चांद ये मेरा साथ प्रॉपर देते हैं। अच्छा, अब आप व्यूवर को ये बताना पसंद करेंगी, जैसे आजकल हमारे कलीसिया में, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में चल रहा है तलाक का, या लड़के लड़कियां इधर उधर बेरारवी के शिकार हो रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना पसंद करोगे? क्योंकि आप नर्सिंग की फील्ड से भी हो, आप वहाँ देखते भी हो ऐसी सब चीज़ें, सिचुएशन। आपके ख्याल में क्या ये सही है ये जो हो रहा है इस वक्त? डिवोर्स बहुत बुरी चीज़ है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ में नोक जोक तो होती रहती है, बिल्कुल। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि हम लोग डिवोर्स की हद तक चले जाएं। बिल्कुल हम लोगों को उसको बैठ के बात करके मसला सॉल्व कर लेना चाहिए। बिल्कुल, दोनों बहुत husband and अच्छी wife बात को। है। जब तक हम बात नहीं करते मसलों के हल नहीं निकलते हैं। और वैसे भी हमारी अपनी जो बाइबल भी हमें कहती है, तलाक का तो लफ्ज़ ही एक बहुत बुरा समझा जा रहा है। तो उस हवाले से मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप दोनों बहुत एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हो, थैंक यू सो मच। और इसी तरह हंसते बसते खुश रहो आप लोग, ठीक है? थैंक यू मैम कि आपने जो ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि आज हम मसीही ज़िंदगी के में जो है इज़्दवाजी ताल्लुकात और जो है उसके असरात, जो कि लाइक अभी मैं एक सोशल मीडिया पे ही आप बात कर लें तो मुख्तलिफ वाक़यात जो है मसीही ज़िंदगी से रिलेटेड आते हैं कि हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया या वाइफ ने हस्बैंड को किसी भी रीज़न से छोड़ दिया।
तो आज आपके टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म पे और बंधन प्रोग्राम के देखने वालों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मसीही ज़िंदगी में तलाक नाम का कोई लफ्ज़ है ही नहीं। तो ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हर्डल्स आती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे को छोड़कर और जो है वो अपनी लाइफ को अलग अलग रहना जो है शुरू कर दें। तो मेरा आप लोगों से, मैं अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर इसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने का वादा करते हुए आप लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि मसीही ज़िंदगी में तलाक या अलहदगी का लफ्ज़ बिल्कुल नहीं। और आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है और सजेशन है कि आप कलाम को समझते हुए, कलाम की बात को मानते हुए इस तलाक के लफ्ज़ को, अलहदगी के लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी से दूर कर दें। ना तो हमारा समाजी मतलब मसीही कौम की बात करूं या बाइबल की बात करूं, बाइबल आपको पता है कि हमारे लिए सबसे अवली मायने रखती है। तो दोनों चीज़ों में एक मसीही कौम और बाइबल की तालीम हमें ये जो है पैगाम देती है कि हम इस तलाक नाम की चीज़ को अपनी ज़िंदगियों से दूर कर दें और एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत और रिस्पेक्ट देंगे तो ये लड़ाइयाँ, नोक झोंक आपकी ज़िंदगी में आएंगी ही नहीं। तो लिहाजा अपने लाइफ पार्टनर को इज़्ज़त दें, प्यार दें। उसको मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहें तो आपकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की उतार चढ़ाव और कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। थैंक यू BTL TV। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपना मैसेज उन हस्बैंड एंड वाइफ को दे सकें जो किसी वजह से नाराज़ हैं, उनके तमाम इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं। बात करेंगे तो उनके इख्तलाफात मेरा ख्याल से ख़त्म हो जाएंगे। तो अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए उनके पास चांस है कि वो एक दूसरे से बात करें प्रॉपर तरीके से, ताकि उनका रिश्ता और भी अज़दवाजी रिश्ता मजबूत हो सके। व्यूअर्स, अब हम इजाज़त लेते हैं अपने भाई चांद और उनकी मिसेस हन्ना से। आज हम बहुत अच्छे कपल से मिले और उनसे बहुत चीज़ें हमने सीखी। आपने भी बहुत अच्छी बातें उनसे सीखी और खुदावंद इसी तरह उनकी ज़िंदगी में बरकतें देगा। और जो वो हमारे साथ खिदमत कर रहे हैं इस वक्त दुनियावी तौर पे एज अ स्टाफ नर्स, आई सैल्यूट कि वो इस वक्त जो है बहुत एक जंग लड़ रहे हैं इस वक्त एक वायरस से। हम उनको फिर सैल्यूट करते हैं। आप देखते रहें BTL TV, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.